हेलो दोस्त, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ विद क्वेश्चन पे। हम खुद से आपको स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको जो है ना ताबड़तोड़ सोल्यूशन मिल ही रहा होगा, है ना, मिल ही रहा था। ये आपका 6 तक हमने शायद सोल्यूशन नहीं, 6 का नहीं, 5 का नहीं दिए थे, 6 का दिए थे। 6 तक का सोल्यूशन दे दिए थे। आज हम 7 में आ रहे हैं। इसके पहले हम, है ना, खुशी की बात है, इसके पहले हम जितने भी सोल्यूशन दिए थे वो व्हाइट बोर्ड पे दिए थे, और आज जो हम देने जा रहे हैं वो डिजिटल बोर्ड पे देने जा रहे हैं, है ना। इसी मेरे लिए नहीं, डिजिटल बोर्ड के लिए जल्दी से लाइक करो सब, है ना, और शेयर करो जल्दी से, ध्यान दें। और एक आपको एक न्यूज आना चाहते हैं, जो आप ऑफलाइन बैच पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे के लिए जो है ना, ऑफलाइन वाले बच्चे के लिए 27 तारीख से, है ना, 27 तारीख से आपका एक 27 तारीख की एक आपका बैच आ रही है, जो आपका टाइम है सुबह 8 से 9, और एक बैच आपका शाम में चल रही है, जिसमें नंबर सिस्टम अभी स्टार्ट हुआ है 4 से 5। यदि ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना, है ना। जिनको भी यदि लगे, जो आप लखीसराय के आसपास हो, जो अवेलेबल हो, पहुंच पाएंगे, है ना, पहुंच सकते हैं, है ना, उनके लिए। और चलिए अब आते हैं, है ना, बिना समय गवाए चलिए सोल्यूशन पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन को देखिएगा, ये सेट नंबर आज 7 ना होगा, 7 ही है ना जी। आइए ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको ये पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत सुंदर है और अच्छा है, जो बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या बोला है सर। पहला क्वेश्चन बोल रखा है, पहला क्वेश्चन कितना क्या है, पहला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार कितना लाया है, तो कैसे हारने वाला उम्मीदवार जो है सर वो कितना लेके आया है, तो कैसे 41 लाया है। तो आपने बताओ हारने वाले जब 41 लाया है तो जीतने वाला कितना लाया हुआ होगा, तो कैसे 59 लाया हुआ होगा, ऐसे ना। जिसकी वजह से कहा है कि कितने मतों से पराजित होता है, तो आपको पता है कि यदि 580 मत से यदि ये हार रहा है तो बंदा जीत रहा होगा 580 से। तो हार जीत का अर्थ क्या होता है, हार जीत का अर्थ होता है कि मतलब जो है ना डिफरेंस। तो बताइए 41 और इसमें डिफरेंस कितने का है, तो कैसे 18 का डिफरेंस है, 18 का निकालना आपको क्या है, तो हम कहेंगे सर कुल मतों की संख्या निकालनी है, तो परसेंटेज में कुल मतों की संख्या कितनी चलती है, 100 चलती है, तो हम 100 से गुना करेंगे। आप कैलकुलेशन करो तो आपको वैसे ये 31 बार में कटेगा, मतलब 1 जीरो डालेंगे, यानी आपका उत्तर जाएगा 31 पे 3 जीरो। कैसा लगा ये बताइए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना नहीं भूलिएगा। बहुत जल्द जो है ना ग्रुप डी का जो है ना मतलब टारगेट बैच आ रही है, बस ज्यादा नहीं, 1 से 2 दिन का भी टाइम थोड़ा सा अरेंज हमसे नहीं हो पा रहा है। 3 से 4 बैच आने वाली है और लाइव आएगी, उसमें जो है पढ़ने मजा भी आएगा। अभी थोड़ा सा बहुत मजा आएगा, बस आप सिर्फ है ना सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, है ना, बेल आइकन दबा देना कि जब भी हम वीडियो डाले तो आपके पास चला जाएगा। और हाँ, अपने सारे दोस्तों को बता दो, सारे को सब्सक्राइब करवा दो। अब क्या है ना, अब तो सारा चीज मिल रहा है ऑनलाइन यार। आओ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि एक राशि को ABC में किस रेशियो में बांटा गया है, तो कह रहा है सर 2:5:9 के अनुपात में। कह रहा है A को कितना मिला है, तो कैसे है ना, कह रहा है कि A का भाग जो है वो 2500 है, तो कह रहा है कुल राशि बतानी। तो सिंपली कहने से A का भाग कितना गिवन है, 2 है, तो आप 2 से डिवाइड करोगे, आपको निकालना है टोटल, तो कितना कहने से 5 2 7 9 7 16 से गुना कर लोगे, कैलकुलेशन को 2 से काटोगे, ये कितना कटेगा, कहने से 8 बार में कट जाएगा, तो 5 8 200, है ना, 200 पे कहने से 2 जीरो आएगा, आराम से उत्तर मार के। कोई दिक्कत, जल्दी सब्सक्राइब करेगा, लाइक कर और शेयर करके जाएगा, है ना। रुक जाओ थोड़ा सा, यहां लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गया है, क्योंकि उसी पे आ जाएगा शायद ये, कोई दिक्कत नहीं, उसको निकाल देते हैं, है ना। वैसे मुझे करना चाहिए था क्या, उसी पे दे दीजिए, रुक जाओ, हो जाएगा क्लियर है ना। ऊपर जाएगा, ये पहला सॉल्यूशन था ना, इसको हटा देते हैं। हमको नेक्स्ट में जाना चाहिए था। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोला है, ये बड़ी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है सर, है ना, इस सबको देखिए जोड़ा गया ना, क्या किया गया, जोड़ा गया है, इस सबको जोड़ा है, जोड़ने के बाद कितना है 13.5 बटा, पहले पूर्णांक पे जाओ ना, पूर्णांक कहोगे सर 3 2 5 अपान 2 7, तो कैसे 13 लाना, तो 7 में 6 जोड़ेंगे,
ऐसे 7 6 13 सर 6 जुटेगा नहीं, पूर्णांक में 6 आएगा नहीं, तो कभी ये भी कहेंगे सर भिन्न भी तो जुट रहा है, तो भिन्न भी तो कभी कभी 1 हो जाएगा, तो उसके साथ भिन्न यदि 1 हो गया तो 5 जोड़ेंगे, या तो यानी कि सर 6 के करीब जाना चाहिए, यानी 6 से ऊपर तो नहीं जाएगा, 6 से नीचे ही जाएगा। तो देखो ऑप्शन में 6 है क्या, इसमें 6 नहीं, इसमें 6 नहीं है, इसमें 6 नहीं, इसमें सर 6, इसमें भी 6 नहीं, लेकिन हमने क्या बोला 6 होगा या फिर 6 के करीब होगा, तो 6 के करीब आपको यही जाएगा मेरे ख्याल से। बाकी तो मेरे ख्याल से जोड़ने हर किसी को आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी जी थोड़ा सा न बुझिया है, बुझने आता है कि कैसे चलाना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना तुम सब, है ना। आओ यहां पे देख लो क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन आपके पास है कि 7/9, दूसरा तुम्हारा है 11/13, तीसरा आपका है 16/19 और चौथा जो है आपका 21 बटा जो है ना 25, दिख रहा है यहाँ पर जी। और आपको बताना है कि है ना सबसे बड़ी संख्या बतानी है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। आइए ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, आराम से निकल। वैसे आपको पता है कि जब अंश और हर का अंतर अंश और हर का अंतर यदि समान हो, डिफरेंस यदि समान हो, तो बड़ी संख्या लेकर बनने वाली भी बड़ी भिन्न होती है और छोटी संख्या लेकर बनने वाली भी छोटी भिन्न। अच्छा ये बताओ दोनों डिफरेंस कितने का है, तो कोई अक्षर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का 2 का डिफरेंस है ना, यहाँ पे कितने का 3 का डिफरेंस है, अच्छा यहाँ पे कितने का 4 का डिफरेंस है। चलो मतलब ये दोनों सेम है, तो ये दोनों तो कहेंगे ना कि सर ये सर बड़ा नहीं होगा, बड़ा आपका ये चलेगा। और देखो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, तो इसको भी 4 का डिफरेंस बना ले, ऊपर में हम 2 से एक्स्ट्रा गुना कर ले, यानी इसको 22 बना लेते हैं, 22 से गुना करेंगे और ये 26 हो जाएगा, 13 दूनी 26। तो बताओ आप बताओ 4 का डिफरेंस हो गया है, जब 4 का डिफरेंस हो तो ये दोनों बताओ सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो जो बड़ी संख्या लेकर बनने वाली तो 26 सबसे बड़ा है, तो कैसे ये भी नहीं होगा सर, है ना। तो वैसे आपको पता है कि सर यहाँ पे जो लिए ये तो आपका 11/13 ही था ना। अब आपको सिर्फ ये बताओ कि सर ये दोनों में है ना, आइए चलिए समझिएगा, यहां तक देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एक चीज समझिएगा, हमने एक चीज कर लिया है कि 2 को तो लेकिन छाट दिए, ठीक है ना, कहेंगे सर इसको छाट दिया ना, इसका अंतर कितने का था 2 का था ना। अब आपको क्या है कि अब जब अंतर जब छाट दिए हैं तो अब आपको ई दोनों है अंतर के हिसाब से, अब आपको ई दोनों में देखना है कि सर कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। ऐसा क्या करना चाहते हो, 2 रूल चलती, पहला रूल चलती क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, नहीं तो आप अंतर समान कर लो। अंतर समान करने का बाद क्या है, इसका है ना यहाँ पे इसके अंतर से यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसके अंतर मतलब यहाँ पे सिंपल यहाँ पे सब 6 का अंतर चलेगा ना, कितने देखो यहाँ पे 6 का अंतर हम चला लेते हैं, इसमें कितने का अंतर चला लेते हैं, तो 3 से गुना कर यहाँ पे, देखो यहाँ पे करेंगे कितना 33 कर लो इसको, और यहाँ पे कितना 26 और यहाँ पे 2 से गुना करते हो कितना हो जाएगा 32 और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 38, ठीक है। अब देखो अंतर यहाँ पे कितने का दिख रहा है 4 और 3 7 का ना, और यहाँ पे कितने का दिख रहा है ये 6 का दिख रहा है, ऐसे कैसे होगा 3 से गुना किया ना, अच्छा 33 39 होना चाहिए था, गलती हम कर दी, यहाँ पे 39 होगा ना, 13 39, इसके डिफरेंस यहाँ गुना किया, इसके डिफरेंस ये। अब बताओ यहाँ पे कितना 6 का डिफरेंस, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 6 का डिफरेंस है। आपको बता चुके हैं जब अंतर समान हो तो बड़ी संख्या लेकर बनने वाली भिन्न बड़ी भिन्न होती है, छोटी संख्या लेकर बनने वाली भिन्न छोटी भिन्न, यानी आपको तो क्या जाएगा है ना, 39 सबसे बड़ा है। अब इससे आसान कोई नहीं तरह बताए तो एक एग्जाम को। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हो गया ना बड़ी वाला, चलो यहाँ पे आते हैं। ये देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, कह रहा 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को कह रहा 6 दिन में बनाते हैं, 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर लंबे दीवार को बनाए। ये एमडीएच वाला क्वेश्चन है, ये तो बढ़िया आसान क्वेश्चन है सर। 70 जो है ये 6 दिन में ये 98 बनाता है, तो आपसे पूछा गया भाई 40 को जो है ये 12 दिन में कितना बनाएगा, कैलकुलेशन करना बस खाली बाकी है। कैलकुलेशन कर लो, कहोगे सर 1 0 सर 1 0 खत्म कर लेंगे सर, है ना, 7 से भी काटिएगा तो सबसे कम 7 और 7 28 और आराम से कैलकुलेशन कर लो क्या हो जाएगा, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी x का जो मान आपका चलेगा कैलकुलेशन कर लीजिए 4 दूनी 8 14 8 बलियोतर से 112, ये आपको पता चला जाएगा, है ना। कैलकुलेशन देख लो, कोई ज्यादा झंझट है नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं।
ये वाला है ना, क्या कर रहा है एक दुकानदार, समझिए क्वेश्चन, कह रहा है एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर कह रहा है कितना तोलता है, 950 ग्राम तोलता है। तो आपको पता है कि सर इसका अर्थ है, देखो 1 केजी है ना, कह रहा है 1 केजी क्या क्या करता है, 1 केजी का कितना 1000 ग्राम, 1000 ग्राम से ये खरीदता है, लेकिन तोलता कितना है, तो कहेंगे सर तोलता कितना है, तो कहेंगे सर ये 950 ग्राम तोलता है। तो आपको वैसा 50 ग्राम का बेनिफिट ले रहा है, कितना में ले रहा है, तो देखो इसमें बेनिफिट लेगा वो, क्योंकि जितना बेच रहा है वो तो जो उसके पास वो तो बेच ही नहीं रहा ना, बेच कितना पड़ा है, तो मेरे ख्याल से क्रय मूल्य उसी पे चलेगा। तो कहेंगे सर 9,5 निकालना प्रतिशत, तो आप 100 से गुना कर लो, तो ये खत्म हो जाएगा, 19 × 6 = 95 है ना, यानी 5 गुना, मेरे ख्याल से ये उत्तर जाएगा। क्लियर है ना। देखो यदि तुमको ये नहीं करनी है तो आप ऐसे भी आराम से कर सकते हो, सुनो ध्यान से, क्या कर सकते हो कि एक चीज जान लो, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समान हो, है ना, जब सीपी और एसपी बराबर हो, तो क्या करना है, सीपी वाला एसपी रेशियो लिखना है, तो सीपी वाला एसपी हो जाता है, एसपी वाला सीपी हो जाता है। तो आप एक चीज देखो क्या कर रहा है कि एक है ना 1000 ग्राम का चाय का जो क्रय मूल्य है वो कर रहा है कितना 950 ग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर, क्योंकि दोनों का मूल्य देखो समान है, जब समान है तो सीपी एसपी बनेगा, एसपी सीपी बनेगा। तो आराम से कर सकते हो सर सीपी एसपी, यानी देखो खरीद कितना रहा है 1000, उसको एसपी में डाल दो, बेच कितना रहा है 950, तो ये आप एसपी में डाल दो। क्लियर है ना। अब यहाँ पे आराम से 950 का सर ये बेनिफिट हो रहा है कितना में 950 में निकालना प्रतिशत, तो हम 100 से गुना कर लेंगे, बाकी तो आपका कैलकुलेशन करने के लिए जानते हो, ये आपको उत्तर आएगा। अगले प्रश्न पे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है एक स्कूटर का जो है मूल्य वो 50,000 है, कितना है जी, और कह रहा है कि हर वर्ष वो 12% की कमी होती है। तो 12% तो आपको पता है सर, 12% की बात करें तो ये कितना होता है सर 3/25 होता है ना, ये कह रहा है सर हर साल कमी हो रही है, हर साल कम हो रहा है, तो इसका यदि 3/25 कम हो रहा है, तो इसका 3/25 कम हो रहा है, इसका 22/25 हमेशा हो रहा है, 22/25 कितना हो रहा है 22/25 हो रहा है, और कितना साल तक है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 साल तक। बाकी कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन नहीं आता करने के लिए तो कोई नहीं समझा सकता है, 2 बार में क्योंकि सर 25 दूसरे ये 8 बार में कैलकुलेशन हो जाएगा, है ना, ये 80 बार में होगा ना, क्योंकि 25 से काटे तो 25 दूनी 50, और ये कितना नहीं, ये डबल 0 आ जाएगा, अच्छा 1 0, ये 5000 लिखे ना, 1 0 और है, तो ये 80 आ जाएगा। और कहेंगे इसके अंदर देखिए 2 दूनी 4 और 8 चौक 32, अंतिम में 2 के साथ ऐसे यही उत्तर जाएगा, कैलकुलेशन करो, क्या कि देखो अंतिम में 1 0 जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, 0 नहीं है, तो अंतिम में 1 0 ऑप्शन जाएगा, तो मेरे ख्याल सोल्यूशन किए बिना मार सकते थे आप। अगले क्वेश्चन पे बढ़िए, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, ये होगा ना, देखिए क्या कर रहा है, ये आराम से बेटी बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी इसके जैसा क्वेश्चन ही नहीं मेरे ख्याल से, कितना आसान, बोलो आपको पता है ना, पढ़ा चुके हैं कि सर देखो आपको पढ़ा चुके हैं कि यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो यहाँ पे या तो प्लस होगा या तो क्या होगा, है ना, या तो आपका प्लस चलेगा, या तो आपका प्लस चलेगा, या तो आपका क्या चलेगा माइनस चलेगा। तो प्लस वाला चलता है तो वर्गों का योगफल का दुगना होता है, ये तो बता चुके हैं, यानी 2 × a² प्लस b² बटा दी माइनस तो क्या होता है सर गुणनफल का 4 गुना होता है, यानी a × b होता है। तो आपको देखो ये a प्लस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस, इसका क्या सर इसी को क्या 4 गुना समथिंग क्या हुआ, 4 गुना कितना 589 गुना 187 को सर ये कट जाएगा, यानी आपको तो क्या बचेगा सी को 4 बचेगा। चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, दबा के से लाइक कर रहे हो ना, दबा के लाइक करते जाइए जल्दी से ना, क्योंकि जब तक आपका सपोर्ट नहीं रहेगा, जब तक आपका लाइक नहीं अच्छा रहेगा और सब्सक्राइब है ना शेयर नहीं करते जाओगे, सब्सक्राइब नहीं बढ़ेगा, तब तक हम जो है ना लाइव नहीं आने वाले भाई, और लाइव आके जो है ना लाइव आके पूरा क्लास फ्री करने वाले हैं। तो आपको भी तो सपोर्ट करनी है ना, जब हम आपको सपोर्ट करने जा रहे हैं तो जल्दी से ना कीजिए,
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब है ना, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बताइए है ना, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो है ना, और कमेंट भर भर के कीजिए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका ये वाला चल रहा है, कह रहा है सर दो संख्या का योगफल कितना है? 28। देखो दो संख्या का योगफल 28 और कह रहा अंतर कितना गिवन है, बताओ। ये अंतर कितना है, ये योगफल 28 है और अंतर कितना है 12 है। आपको पता है सर दो संख्या का योगफल दिया रहे, अंतर दिया रहे, तो बड़का निकालना है तो जोड़ के दूसरा, छोटा निकालना है तो घटा के दूसरा। तो बोलिए 18 और 12 जोड़िए कितना? 40। 40 का आधा कितना होता है? 40। 40 का आधा कितना? तो वैसे एक संख्या हमारा 20 हो गया। एक संख्या हमारा क्या हो गया? एक संख्या जो हमारा हो गया वो कहने से 20 हो गया। बात समझे ना, दिख रहा है ना। और दूसरा जो होता है घटा के दूसरा, तो घटाइए तो घटाइए कितना हो जाए? 16। तो 16 का आधा कितना? तो कहने से 8। तो कह रहा है कि उस दोनों संख्या का गुणनफल बताएं, तो दोनों गुना करिए तो वो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 160। कहां है? क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़े, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आओ नेक्स्ट में ये वाला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। कह रहा है कि तार को है ना, तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो एरिया कितना होता है? 484 सेंटीमीटर एरिया बनता है। अब तो कह रहा है आपको बताना कि यदि एक बिट के रूप में मोड़ा जाए तो उसका एरिया क्या बनेगा, है ना। आपको पता है जब तार से यदि हम वर्ग बना रहे हैं, उसी तार से हम यदि बिट बना रहे हैं तो हम साफ साफ समझेंगे और साफ साफ हम कहेंगे कि सर हमारा जो है ना, हमारा जो है परिधि समान होगा, परिमाप समान होगा। और आपको पता है सर वर्ग की बात करें, एरिया कितना दिया हुआ है? 484 दे रखा है। तो क्या सर भुजा 22 हमारा है, तो जब भुजा 22 है तो बताओ परिमाप कितना होगा? 4 गुना 22। और यही कहेंगे सर जो उस तार से जो है ना, जिस शेप दिया जा रहा है, उस तार को जिस आकार है ना कन्वर्ट किया जा रहा है, बदला जा रहा है ना, उसका भी परिमाप वही होगा। तो बताओ इसका परिमाप कितना? कहेंगे बिट में बना रहा है ना, तो बिट का परिमाप कितना? 2 पाई आर। आपको पता है 22/7 और आर का वैल्यू निकालना है। तो कहेंगे सर ये कट जाएगा कितना बार में? ये 2 बार में, यानी आर का वैल्यू कितना चलेगा जी? हम कहेंगे सर ये 7 दूनी 14 चलेगा। तो एक फार्मूला आपको पता है क्षेत्रफल निकालना है एरिया का। तो एरिया का क्षेत्रफल निकालना, वैसे एक दिन एरिया का क्षेत्रफल कैसे डायरेक्ट निकालते वो बताएगा, इसे आज ये सीख समझ लो। क्या होता है? 22/7 का गुना है ना, भुजा गुना भुजा, तो भुजा आपका 14 निकल चुका है, तो 14 गुना 14 की 7 से काटोगे तो कितना बार में कट जाएगा? कहने से ये आपका ये 2 टाइम्स कटेगा ना, है ना। बाकी गुना कर लेना कितना आता है? 200, ये 616 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 616। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूल जाते हैं, नया नया है ना, इसके पहले तक आपको व्हाइट बोर्ड पेपर आता है, आज हम डिजिटल पे आए, आपको बता दें कि डिजिटल पे आने वाले हैं। और ध्यान दो, और यहाँ पे गेंद वाला है ना। कह रहा है देखिए क्वेश्चन क्या, कितना मजेदार है, सवाल ही नहीं, एक पैसे का सवाल नहीं। कह रहा है सर ए और बी है ना, कह रहा है कि दो गोला की प्रकार कितना देखा, ए और बी प्रकार का है। कह रहा है कि सर ए का जो व्यास है बी का कितना है? दुगना। अब व्यास दुगना है तो रेडियस भी दुगना होगा, परिमाप भी दुगना होगा, समझ लो अच्छा से। तो कहोगे सर, तो आपसे पूछा गया सर दोनों का आयतन का रेशियो बताना है। वैसे आपको पता है सर बी का जब एक रेडियस मानेंगे तो कहेंगे सर ये ए का रेडियस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये आपका रेडियस का, हमने क्या बोला है कि व्यास का जो रेशियो होगा वही आपका रेडियस का भी रेशियो होगा, वही परिमाप का भी रेशियो होता है ना। यदि आपको आयतन चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम तो सिंपली इसको क्यूब कर दो, यानी ये 8:1 आपका उत्तर चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है? कहा है कि सर 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हुए करना था 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड वो कार्य करना 60 सेकंड में दौड़ का पूरा चक्कर लगाते हैं। कहा कि यदि वो मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कहा कम से कम कितने समय पश्चात उसी बिंदु पे पुनः मिलेंगे। तो आपको पता है इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, है ना। बताओ 30, 40, 60, ये 50 और 60 का एलसीएम क्या निकलेगा? एलसीएम तो कहने से एलसीएम इसका 600 होगा। और 600 का 600 सेकंड ना बोल रखा है, सेकंड बोल 600 सेकंड का कितना? 10 मिनट चलेगा। बताओ 10 मिनट कहां पे है कि नहीं ऑप्शन? हाँ है, ए आपको चलेगा। अगली प्रश्न की ओर आ जाओ।
ये हो गया था। देखिए क्वेश्चन कितना सुंदर है और बहुत आसान है। कह रहा है सर एक दुकानदार अपने सामान पे करे मूल्य से 20% अधिक लिखता है। अंकित करने का लिखना। कह रहा फिर कह रहा अंकित मूल्य पे कितना 10% की छूट देता है। तो कह रहा उसका लाभ, अरे गधा ये 100 वाला वस्तु कितना में लिखा है 120 में लिखा है, लिखा था 120, कोई नहीं कह रहा था, बोले खरीदना का इसमें 20% डिस्काउंट पे दे दो, यानी कितना 20% डिस्काउंट बोले तो 90% बेचना होगा। तो बोलो कितना सोल्यूशन कर लो, बरनामा 78 कितना हो जाएगा आपका ये बरनामा 78 से बोले तो 108। अभी बताओ 100 वाला वस्तु 108 में बिक रहा है तो कोई 8% का लाभ का, ऐसे ना। अगले प्रश्न और बढ़िए, देखिए ये वाला आ जाइए, ये तो बड़ी आसान है भाई। बोलिए देखिए क्या कर रहा है। कह रहा सब 3 गो का एवरेज कितना है 125 है, और कह रहा 2 गो का एवरेज कितना है 28 है, तो कहते 100 का मान निकालना है। तो आपको पता है सर ये 25 से निकला है, 25 वाला से निकला है, तो कह रहा 25 वाला से निकला कितना 3 कम हो गया ना, तो इसका अर्थ सी जो है ना 25 से ज्यादा गया हुआ, 25 से ज्यादा गया हुआ, कितना गया हुआ मुझे सर 3 अब गुना को 2 गो बचल है तो 3 दूनी 6, तो 25 और 6 कितना 25 6 पर से करे 31। अच्छा बढ़ गया है जी, और सॉरी बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा तो ये घटेगा, कम लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा कम लेके जाएगा, तो कितना 25 में से 6 गया कितना 19। वैसे आप सबको पता है कि भाई इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, ये तो आराम से बनेगा, एक लाइन बनती है, और आपको पता है कैसे बनाते हो, आप ऐसे बनाते हो है ना, थोड़ा सा रंग चेंज करने का मन करता है, मजा आता है यार नए खाने का, जितना लिपस्टिक लगा वही ठीक रहेगा, सुंदर लगना चाहिए है ना। फिर बाद में पुराना होता तो फिर तब पता है कि हाल होता है सबका। देखो क्या करा a प्लस b और प्लस c निकालना है, तो कब ना सब 25 गुना करना 3 यानी 25 दिया। फिर आपका देखिए क्या देगा सर a b का एवरेज दे रखा, तो बोलो a प्लस b कितना हो जाएगा, इसका कर रहा है कितना 28 है, 28 दूनी 56। अब बताओ घटाओ, अब इसमें यदि घटाओगे तो कहोगे सर b भी कट जाएगा, यानी c का वैल्यू कितना 9। ऐसे बना सकते थे आप सर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जी वो वाला तो हो गया ना, इसमें आते हैं 40 में क्या करेगा, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो कह रहा है एकरो है ना, एकरा से कट जाए, अच्छा एकरा से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचे, रिमाइंडर कितना बचे 3। इसका अर्थ है सर 3 से भी 3 रिमाइंडर कट क्या तो नहीं कटेगा, बच जाएगा। इसका अर्थ से शुरुआत में ही यदि नहीं रहता तब तो पूरा कट जाता है ना, तो ये समझिए। अच्छा 75, अरे गधा सिंपली सी कहो 75 से कटने का अर्थ क्या, वह संख्या कटेगा जो 25 से कटेगा, या फिर देखो 80 आया है ना भाई, 80 से कौन सा नहीं कटेगा, अंतिम में जो 0 आएगा, यानी कहेंगे सर 1 ग्राम 3 घटाएंगे 0 बन सकता है क्या, नहीं सर 1 ग्राम 3 घटाएंगे कितना बनेगा सर 1080, 1 ग्राम 3 घटाएंगे कितना बनेगा, कहेंगे सर 1000 बनेगा सर, चलो नहीं 1000 नहीं बच जाए ठीक, और इसमें भी घटाओ कितना आएगा, कहेंगे सर 1350 आएगा। अच्छा देख 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 देखो यहाँ पे कितना 15 9 कोई 30 आता है, 15 गुना वाई 9 से भी तो कटना चाहिए, तो सर 9 से खाली ये 9 से ही कट रहा है सर, 9 से ही कट नहीं रहा है, 9 से कट रहा है ये मिला क्या, ये वाला 9 से नहीं कट रहा, 9 से कौन सा कट रहा है ये कट रहा है, तो वैसे ये वाला भी तो 9 से कट रहा है, एकदम से कट रहा है, एक 25 से भी कट रहा है ना, यहाँ 25 से भी कट रहा है, 80 से काट के देखो 80 से लास्ट 3 डिजिट कटेगा क्या, 80 से ये वाला 80 से नहीं कटेगा है ना, आपको फिर क्या जाएगा 80 से काट दे कोई 80 नहीं, क्यों इसे 135 अरे 40 नहीं कट रहे तो 80 कम से क्लियर है ना, तो बाय ऑप्शन से आराम से चेक कर लिए। अगले प्रश्न बढ़ रहे हैं, बोले तो फिर ऐसे निकाल देना, हालत खराब हो जाएगा, कौन लग हो गया था ये वाला हो गया, ये वाला 41 क्या करेगा, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रैक के किनारे खड़े एक व्यक्ति कार्य कितना दिन पार करता है, कितने दिन पार करता है, तो कह रहा सर ये जो पार करता है 15 सेकंड पार करता है, रेलगाड़ी की चाल बतानी, अरे खुद सिंपली सी
किसी भी व्यक्ति को पार करता है, मतलब खुद को पार करता है, आराम से निकाल सर 250 कैसे, ये कहो सर 15 सेकंड में है ना, 15 सेकंड ये 250 किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो 18/5 काम 3 यहाँ से उठेगा, 25 खत्म होगा, 3 से काटोगे 6 बार में आपका उत्तर 6 गुना 10। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, रेलगाड़ी पूरा हो गया था, आप ये वाला मान लीजिए 42 में क्या करा सर, एक व्यक्ति अपनी वस्तु, फिर देखो इसके पहले जो बताया था ना 20% लिखता है, फिर 10% डिस्काउंट उसमें क्वेश्चन में है, कह रहा है कि एक व्यक्ति है ना अपनी वस्तु पे कह रहा कितना लिखता है, यानी 100 से कितना लिख दिया है 145, फिर कह रहा कितना, कह रहा है अंकित मूल्य करता, कह रहा अंकित मूल्य पे कितना का डिस्काउंट देता है, 20% का डिस्काउंट देता है, मतलब कितना 80/100 में बेचेगा तो लाभ प्रतिशत बताना है, काम करता है बना खुद कहोगे सर ये कट जाएगा सर, हाँ सर एकदम से कट जाएगा, तो यहां से ये भी काट सकते हो सर, 4 दूनी 8, 29 5 45 से 29 5 45 हो गया, 29 गुना 4 कितना होता है 114 ना, हाँ 114 है, 1914 है ना, तो कहने से मतलब कितना ज्यादा है, तो वैसे 14 ज्यादा है, यानी 100 से भी 14 ज्यादा है, मतलब 14% इसका 14% लाभ में बेच रहा है, समझा रहे हैं ना। डिजिटल बोर्ड आने से एक फायदा है ना कि टाइम बहुत बचत हो जाती है, और इसके पहले आपको याद होगा जो भी हम सेट का सोल्यूशन दे रहे थे उसमें जो है ना, अभी रिसेंट में पहले मतलब बड़ी मेहनत करके देते थे आपको, है ना, तो उसमें क्वेश्चन नहीं दिखती थी, लेकिन आप देखो क्वेश्चन भी तुमको दिखेगी। आइए देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, सर 60 लीटर के एक मिश्रण में एथेनॉल और ईथर का अनुपात कितना है, तो कहा सर 4:1, और कह रहा है इसको है ना, कह रहा है 2:1 करना है, तो कह रहा है कितना ईथर मिलाना है, क्या बोला है कितना ईथर मिलाना है, समझ रहे ना, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताइए आप कि कितना प्लस वाट कीजिएगा, तो एक से अच्छा बताइए आप कि आप ईथर मिला रहे हो, लेकिन ये तो आपका जो है एथेनॉल तो समान होगा ना, मतलब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो 4 रेशियो का रूल है ना, यदि आप किसी भी एक मल्टीप्लाई करते तो सब में मिलेगा, यदि इसको आप 4 बनाइएगा इसका सर 2 से गुना कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये भी 2 से गुना हो जाएगा, क्लियर ना। तो आपको ऐसे टोटल कितना, पहले से शुरुआत में 60 लीटर था, यहाँ बताओ कितना 4 1 5 का, कारण सर कितना डाला गया सर 1 से हो गया 2, इसका 3 से 1 डाला गया, बताओ कितना घटेगा 12 बार में, इसका आपसे 12 डाला गया है, क्लियर है। अभी कुछ समझने में दिक्कत आती है, ये आपको लगता है सर मतलब ये चीजें सही करनी थी, वो चीज सही करनी थी सर यहाँ ठीक नहीं, तो आप कमेंट करके बताइए, हम अगले वीडियो पर, क्योंकि आप फीडबैक जब तक नहीं दोगे तब तक हम सुधरने वाले हैं, यहाँ क्या कोई नहीं सुधरता है, तो फीडबैक आप दिया करो सर क्या है ना, कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही, कहाँ पे क्या हो रही, तो फीडबैक हमेशा देते रहिए। आइए ये वाला क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है किसी संख्या के 55% है, किसी संख्या के 55% उसी संख्या के 14% का डिफरेंस कितने का है, 86 16 का है, आप ये बताओ 86 10 का है जी, 16 लिख दीजिए, 86 10 का है। अच्छा यहाँ बताओ कि किसी संख्या का हम 100 मान लें, उसी संख्या क्या मान लें, यदि हम 100 मान लें तो उसका 55% तो 55 होगा, और 14% कितना होगा 14 होगा, तो बताइए ये दोनों में डिफरेंस कितने का है, बताइए तो वैसे 41 का डिफरेंस, अरे वो एक देते हैं गधा अंतर डिफरेंस, तो अंतर का तुलना अंतर से निकालना क्या है, 85 निकालना, तो 50 से गुना करते, काम खत्म, बोल कितना में कटेगा सर 21 बार में कट जाएगा, क्लियर है, 21 अपना कितना कर लो, तो कितना जाएगा गुना करोगे तो कहोगे सर 0 21 से गुना को 21 75 के 75 से 5 और 21 से कितना तो 168 हो जाता है, मतलब सर ये 17 के करीब जाएगा, और 168 होता है ना मतलब 16, तो ज्यादा ज्यादा एक बढ़ेगा तो 17 होगा, आइए ये हो गया था ना, ये वाला हे भगवान, अच्छा देख हम यार इतने घर सकते नहीं कर सकते, तो सोचते रहना, पीछे करके देख लेना,
आइए ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कर रहा है सर, ये है ना, इसको क्या कर सकते हैं, इसको कर तो सर 1/4 पढ़ सकते हैं, इसको क्या पढ़ सकता है 1/2 पढ़ सकते हो। आपको पता है रेशियो निकालना है, जिस राशि में का या से लगा रहे वो राशि क्या लेते हैं, हर लेती है। तो आप बताओ x अनुपात y क्या बोलोगे, तो आप कहोगे सर 1:4। बोलिए y अनुपात z क्या बोलोगे, तो कहोगे सर 1 कितना z, ये 2, 1 कितना, ये 2 है। आपसे पूछा क्या गया है सर x अनुपात z। देखिए ये फर्स्ट एंड लास्ट का तरीका, फर्स्ट को टोटल गुना कीजिए, ये फर्स्ट निकलेगा, लास्ट को टोटल गुना कीजिए, आपका लास्ट निकलेगा। क्लियर है ना, देखो तुम अगले पास क्यों बढ़ रहे हैं। क्या कर रखा है, देखिए कर्मवार छूट 20% और एक कितना 10% का रहा है कि एकल डिस्काउंट बताना है। अच्छा ये 20% का क्या होता है यार, 1/4 होता है, अभी तो लिखे हैं। अच्छा ये बताओ कितना होता है 1/10, आप कहोगे सर 4 है तो 1 का डिस्काउंट बोले तो 3, नहीं 1/4 होता है कि 1/5 1/5 ना होता है भाई, ये 1/5। तो उस केस में आप क्या कहोगे, तो सर ये 5 से सर है ना 1/5 का डिस्काउंट हुआ, मतलब 5 में सर 1 डिस्काउंट, तो बोले कितना 4, फिर 5 से कितना, तो कहोगे सर 4, यहाँ पे क्या कहोगे कहोगे सर 10 में कितना आपको मिला है, तो 1 डिस्काउंट मतलब 9, तो आराम से गुना करो, ऐसे कटेगा तो काट भी सकते, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो 2 टाइम्स आप कहोगे सर 125 और इधर कितना चलेगा, तो कैसे 4 दूनी 8 9 ठीक है ना। अब ऐसा करते कि इन देखो 1000 बन रहा है ना, तो उसको भी 1000 बना लेते हैं, एकदम सटीक बनाओ। तो कोई सा 1000 बनाओ तो मतलब आपने 8 से गुना करना पड़ेगा, बात समझे नहीं समझे, कितना गुना करना पड़ेगा, 8 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 8 से गुना कर लेते हैं। बताइए 8 से गुना कीजिए कितना पाइएगा, 8 दूनी 16 के 6 और 8 7 56 56 1 57 और 1 अंक देखो, क्योंकि आदि ये 1000 बनता है, तो 100 बनाने का क्या करोगे, तो इसे 1 अंक के बाद डेसिमल डाल दो, तो हम भी इधर क्या किए 1 अंक के बाद डेसिमल डाल दिए। तो आप बताइए कि 100 से ये कितना कम है भाई, बताइए 100 से कितना कम है, 100 से यदि हम कम की बात करेंगे तो हम कहने से ये कितना 44 से कम करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, कहेंगे मेरे ख्याल से ये 42.4%, ये आपको उत्तर जाएगा। क्लियर है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ कलर चेंज करना था ना, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा थोड़ा सा समझ जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 48, मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए या थर्ड लास्ट होगा। अब ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपका ये कि एक कार को है ना 2 स्थान, जो कार है कितना डिस्टेंस पे है जी 46 पे कार है, इसको 1 घंटा में चलना है। उन्होंने चला कितना कार 25 किलोमीटर, कितना दिन चला है 25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा 25 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चला है, तो इसका अर्थ है ना कि सर ये जो है ना 5/8 घंटा का टाइम ले चुका है। आगे बढ़ते हैं, तो कह शेष यात्रा निर्धारित समय पूरा करना। अच्छा शेष यात्रा निर्धारित कर 1 ही घंटा में पूरा करना है, तो 1 ही घंटा पूरा करना है। आइए बताओ कि यदि 5/8 टाइम टेक कर ही है तो रेस्ट टाइम कितना है, तो कैसे 3/5। अच्छा इतना में चलना कितना है, रेस्ट डिस्टेंस चलना है, वैसे ये कितना टोटल 46 चलनी थी, चला कितना है, तो कहोगे से 25 चल चुका है। जब 25 चल चुका है तो बचा कितना है 21, और 21 का कितना दिन चलेगा, तो 3/5 में 7 बार में 7 यानी ये आपका निकल गया किलोमीटर है ऑप्शन में भाई। टाइम बचा हुआ था 3/8 ना टाइम बचा हुआ था, हमने क्या लिख दिया 3/5 ले दिया, यहाँ पे 8 ना होगा तो 8 7 56 ना चलेगा, ये नहीं होगा आपका उत्तर, है ना, क्योंकि लिखोगे गलत तो आएगा भी तो गलत ही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट देखिए जी, दबा के शेयर कीजिए, है ना। तो हम लाइव आने वाले हैं ग्रुप डी के लिए, तभी ग्रुप डी का जो है ना टोटल क्लास लेंगे, इसे नहीं लेंगे। सब्सक्राइब तू जब हमको हेल्प नहीं करेगा तो हम तुमको हेल्प कॉल करेंगे कि
तू हमरा से हम तोरा से, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, है ना। लेकिन शेयर करो दबा के। अब क्या करेगा, दो रेलगाड़ी जिसकी लंबाई क्रमशः कितना है, हमको पता है कि तू सब इतना प्यार से देख रहा है तो शेयर भी करेगा, है ना, और सब्सक्राइबर भी बढ़ाएगा। जल्दी से कह रहा है कि बाबा कितना दे रखा है, दोनों का रेलगाड़ी की लंबाई दे रखा है। कह रहा है एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, पता है एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की विपरीत दिशा की ओर कहने का वो सिंपल सी कह रहा है भाई, अभी एक ही दिशा बोल रहा है तो समझो कह रहा है कि चाल घटा ले, एक दूसरे विपरीत बोला समझो कि चाल बोला है जोड़ ले बेटे। तो सिंपली कहने से इसका टोटल डिस्टेंस पहले कितना होगा, तो वो सर 300 मीटर होगा। और किस तरह से चल रहा है, तो वैसे एक 65 है, दूसरा कितना है 55 है, मतलब कहेंगे सर यदि आप जोड़ोगे तो 120, ये किलोमीटर पर आवर है, ये आपका मीटर में, तो इसे मीटर प्रति सेकंड बनाओगे क्या करोगे, 5/18, तो ये आपका टाइम टेक कर लेगा भाई कितना देर पार किया है, कैलकुलेशन करना बाकी है ना। तो दूनी बार दूसरे काटो 6 बार में, क्लियर है ना। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, कहाँ है लास्ट, बस ये क्वेश्चन है तुम्हारा। कह रहा है एक, देख लीजिए कह रहा है एक कक्षा में कितना छात्र है, 300 छात्र है ना। कह रहा है एक कक्षा में 300 छात्र हिंदी बोलते हैं, और कह रहा है 150 कह रहा है कितना अंग्रेजी बोलते हैं, और कह रहा है कि 100 छात्र कह रहा है दोनों बोलते हैं। तो कह रहा है आपको बताना है कक्षा में कितने, मतलब सिंपली समझिएगा, मेरे ख्याल से आप परसेंटेज पढ़े होंगे ये डायग्राम वाला क्वेश्चन। मान लो ये हिंदी वाला है और ये आपका इंग्लिश वाला, तो ये क्या आपका बोथ वाला होता है ना, एक होता है दोनों दिन डुबकी मारता है ना, उसको कितनों जाति से बार दो कहीं ना कहीं रहेगा ही। ये कितना कार्य, इधर कितना है 300 है और इधर कितना है 150 है, बट ये बताओ दोनों में कितना है, और आपको पता है सर ये पूरे घेरा में बताना है कि पूरे घेरा में कितना है, तो आप आराम से कहोगे कितना कि सर ये दोनों को जोड़िए और जो बीच में उसको घटाइए। बाकी कैसे होता है क्या होता है उसके लिए जो है ना आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए नोटिफिकेशन के लिए। जब हम परसेंटेज पढ़ाएंगे तो आप है ना 3-3 डायग्राम 4-4 डायग्राम पढ़ाएंगे। तो ये घटाओ कितना 50 आएगा, 50 जोड़ तो कितना हो जाएगा 350 है ऑप्शन में, क्या 350 ये आपका है ना, ये आपको उत्तर जाएगा। चलो आज की क्लास में यहीं पर रख पाएंगे और आशा करते हैं है ना, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया हुआ होगा। यदि आशा करते हैं समझ में आया हुआ होगा, आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, है ना। पहली बार डिजिटल बोर्ड पे आए हैं, इसके पहले आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, और ये जल्दी से ना जो है ना लाइव भी आ रहे हैं, अभी रिकॉर्डेड वीडियो डालने वाले हैं, ये आपका रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल रही है। बस 2 से 3 दिन में आपको जो है ना सारा बैच अनाउंस कर दिया जाएगा कि है ना, लगभग 2 से 3 क्लास आ रही है। ठीक है, दबा के शेयर करो। तब तक के लिए थैंक्स और धन्यवाद।